यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपने पेशेंट्स के साथ कभी इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। यूज योर हार्ट विद योर हेड। और यही फर्क है एक अच्छे और एक बहुत अच्छे डॉक्टर में। डॉक्टर अंजलि, यू 7 मिनट्स लेट। सॉरी सर, मैं एक पेशेंट को देख रही थी। अरे जब हमारे वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है तो हम वोटिंग कैसे कर सकते हैं? न वोट हम इधर दे सकते हैं, न वोट हम उधर दे सकते हैं। ये तो आप हमारे घर का आदमी है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि राजनीति इसी को कहते हैं। अरे पुरुषोत्तम जी, यहाँ भी राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं क्या? अरे क्या करें डॉक्टर साहब, अब जब जीवन ही राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं तो आप घर का आदमी इसलिए आपको कह दे रहे हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। क्यों भाभी जी, तबीयत कैसी है? घर के कामकाज से कभी कभी तो आराम मिलता है, वही कर रही हूँ। अच्छा, कल असेंबली में कितना बजे वोटिंग है? कल सुबह 11 बजे की। 11 बजे। हाँ तो डॉक्टर साहब ऐसा कीजिएगा, कल 11 बजे के बाद कभी भी इनको डिस्चार्ज दे दीजिए। ना जी ना, क्या हुआ? यहाँ का बड़ा अच्छा सिस्टम है, 2-1 दिन और। अल्लाह, 2 दिन और रुकेंगे। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन और रुक जाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुने हैं आप कोई मेडिकल ट्रस्ट का स्थापना कर रहे हैं। तो देखिए, आप घर का आदमी इसलिए आपको कह दे रहे हैं, हमने लायक कोई भी सेवा रहे निसंकोच कहिएगा हमसे। भाई कल परसों क्लब में मुलाकात होगी ना? अरे अवश्य होगी। वही बात करते हैं। ठीक बात है। भाभी जी दवा खाते रहिएगा। हाँ, बिना दवाई के कितना दुबरा गई है, देखिए ना। You all must learn to handle your patients properly. Good morning, sir. Good morning, doctor. क्या हाल है? हाल तो सर मरीजों के दुरुस्त होने चाहिए, अपने तो कम बात खराब ही नहीं होते। भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे मरीज से तुम्हारी शक्ल देख के ठीक हो जाती है। What it is bad, huh? कहाँ सर, अब आप जैसा होने में तो अरसा लगेगा ना। Naughty boy. डॉक्टर पंकज, क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो जो नेताजी की बीवी हैं, वो तो अब तक ठीक हो चुकी हैं। खामखा अपने हॉस्पिटल का एक बेड घेरे पड़ी है। ये बात तो डॉक्टर गर्ग भी जानते हैं। तो क्या उन्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज नहीं कर देना चाहिए? वैसे भी अपने हॉस्पिटल में बेड्स की कितनी कमी है। वो डॉक्टर गर्ग की पेशेंट है ना? हाँ। जब डॉक्टर गर्ग जितना तजुर्बा आपको हो जाएगा तो इतनी ना तजुर्बेकार बात आप नहीं करेंगे। See you. अंजलि, तुम यहाँ बैठी हो अकेली और वहां सब कितने परेशान हो रहे हैं। पेशेंट्स की छोड़ो, डॉक्टर्स भी दुखी हो रहे हैं, मर रहे हैं सब तुम्हारे बिना, और अपना हाल तो तुम जानती हो। ए, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। देखो अंजलि, हमारे होते तुम अकेले दुखी नहीं हो सकती। जानती हो, जब तुम उदास होती हो ना तो सब कुछ एकदम मायूस और बता रही मरा मरा सा लगने लगता है। सब कितना चाहते हैं तुम्हें, और एक तुम हो। जल्दी से बताओ क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है रोहन। तो वैसी वाली बता दो। अंजलि, एक मिनट। अंजलि प्लीज बताओ ना क्या बात है। रोहन, मैं सोच रही हूँ ये हॉस्पिटल छोड़ दूँ। छोड़ दो, फिर मैं भी छोड़ दूंगा। फिर हम कहीं भाग चलेंगे दूर वादियों में। वाह रोहन प्लीज, आई एम सीरियस। मेरा दिल नहीं लग रहा है अब यहाँ। मैंने क्या सोचा था और क्या पाया। किसी ने तुमसे कुछ कहा? सवाल किसी के कुछ कहने का नहीं है रोहन। मैं डॉक्टर बनी थी सेवा के लिए, निस्वार्थ लोगों के दर्द तकलीफ को मिटाने के लिए। पर यहाँ कोई इंसानी दर्द समझता ही नहीं। मशीन की तरह काम को काम समझकर किए जा रहे हैं, फिर भले कोई जिए या मरे। पर हुआ क्या है अंजलि? कितनी बार देख चुकी हूँ, एक औरत के माँ बनने के सपने को, जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है, उसे कुचल दिया जाता है। कारण? मैं तो इसे लापरवाही ही कहूंगी। किसी भी अहम मुद्दे पर डिसीजन लेने से पहले क्या हम डॉक्टर्स का फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी तह तक जाए? फिर चाहे उसमें कुछ वक्त लगे या और कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन इंसानी अहमियत को समझते क्या हम डॉक्टर्स को अंत तक लड़ना नहीं चाहिए? तो कौन रोकता है तुम्हें? यहाँ तो सारे डिसीजंस मेरे सीनियर्स लेते हैं। देखो अंजलि, कसूरवार हम उन्हें भी तो नहीं ठहरा सकते ना। आफ्टर ऑल इतने सालों से उन्होंने कितने ही पेशेंट्स की जानें बचाई हैं, इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन और नाम कमाया है। और अगर हम डॉक्टर गर्ग की बात कर रहे हैं तो उनकी काबिलियत पर तो बिल्कुल कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं उनकी इंटेलिजेंस पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनके काम करने के तरीके से असहमत हूँ। अंजलि,
मुझे लगता है तुम हर केस काफी जज्बाती होकर देख रही हो, नहीं? ठीक सोच रहे हो तुम। तो माय डियर, हम डॉक्टर्स को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल होकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। वक्त के साथ साथ तुम ये बातें समझने लगोगी। नहीं रोहन, हम डॉक्टर्स को ही जज्बातों को अलग रखकर नहीं काम करना चाहिए, और ये बात मैं अंत तक नहीं भूलूंगी। चलो ठीक है, एक शर्त पर हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं। अगर कल शाम को 7 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी। देखो, मना मत करना। तुमने अभी अभी कबूल किया है कि तुम अपने हर पेशेंट की बात मानती हो, उन्हें मना नहीं करती हो, और हम तो तुम्हारे बहुत पुराने पेशेंट हैं। कम ऑन प्लीज, एंड नाउ स्माइल। लेट्स सी योर स्माइल। कम ऑन, चीयर अप। ये बात। ओके, आई विल मेक अ मूव। आई सी यू टुमारो। बाय बाय। मीता बता ना, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। मुझे भाभी को खाना देने जाना है, उसके बाद कॉलेज जाना है। क्या है भैया, सुबह सुबह बोर कर रहे हो? जो है वो पहन के चले जाओ ना। ओके बाय। नो कम ऑन मीता, एक काला और एक सफेद सॉक्स पहन के कैसे जा सकता हूँ मैं? बता ना मीता। क्या फर्क पड़ेगा भैया, कौन आपका मूवी देखने वाला है? अच्छा, मुझे अपने ही कोई सॉक्स देते प्लीज। नहीं है मेरे पास। मीता देना यार। नहीं। तू दे रही है? नहीं नहीं। मैं ही स्टूपिड हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए लौटते वक्त चॉकलेट्स लाऊंगा और डिनर के बाद उसको आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। झूठ बोल रहे हो ना? अच्छा मेरी माँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन भाभी के बारे में सोच, बेचारी भूखी बैठी होगी। प्लीज उठाओ। जल्दी से दे दे, जल्दी दे, जल्दी। चलो। थैंक यू। मीता, ये तो मेरे सॉक्स है, तेरे कबर्ड में क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपके सॉक्स हाँ। है? ओके। मीता, डोंट बी स्टूपिड। ठीक है ना, तेरे सॉक्स है, सॉरी बस। हाँ बेटा। अब तू आराम से सो जा और डॉक्टर बनने के सपने देख। वैसे तो डॉक्टर बनने से रही तू मोटी। क्या कहा? ओहो, आराम से खा भाई। बाबूजी मैं जल्दी में हूँ। लेकिन ये बेकार की भागदौड़ किस लिए? अच्छा एक बात बता, आजकल चौके या छक्के लग रहे हैं या पढ़ाई लिखाई भी चल रही है? बाबूजी पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि जो भागदौड़ नहीं करे वो पीछे रह जाता है, समझे आप? बेटा, भागदौड़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़। मतलब ये हुआ कि दौड़ते दौड़ते किनारे पर तो पहुंच गए, लेकिन पीछे का सब कुछ भूल गए, फिर घर में बैठकर पछताने लगे। समझे? समझ गया बाबूजी। बस एक बार मुझे कोर्ट तो पहुंचने दीजिए, देखना बड़ों बड़ों की छुट्टी कर दूंगा एकदम। 4, 6 एवरीथिंग, डोंट वरी। कोर्ट में छुट्टी करना, घर वालों की छुट्टी मत करना। सेतु, सुमन से कहना इसके अंदर मैंने खट्टे अचार की शीशी रखी है, और अचवानी खत्म हो गई हो तो इनके हाथ भिजवा दूंगी, और कुछ चाहिए तो मुझे फोन करवा दे। ओहो गायत्री, तुम इतने प्यार से बनाकर सुमन के लिए भेजती हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सब कुछ खाए और उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। सुमन कोई बच्ची थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा करके ही खाती होगी। माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं, कितनी बार डॉक्टर्स मुझे टोक चुके हैं कि बाहर का खाना मत लो, आप जबरदस्ती भेजती रहती। डॉक्टर्स को क्या पता, इसलिए तो अस्पताल के सारे मरीज कमजोर दिखते हैं। अरे बीमारी से लड़ने के लिए ताकत भी तो चाहिए। वाह गायत्री, तुम डॉक्टरनी नहीं हो लेकिन फिर भी सब कुछ समझती हो। और अगर कहीं डॉक्टरनी होती तो अस्पताल का हर मरीज मोटा मोटा होकर निकलता तुम्हारी तरह। आपको मस्करी सूझ रही है? पहले तो मेरी बात सबको मजाक ही लगती है, लेकिन बाद में होता वही सही है जो मैं कहती हूँ। भाई तुमने बिल्कुल सही बात कही है, इसी बात पर ये टॉफी खा। मैं खा लेता हूँ बाबूजी। अरे अच्छा मैं चलता हूँ, आज मुझे अपने प्रोफेसर से भी बात करनी है। अच्छा सुनो, सुमन से कह देना कि दोपहर में मैं उससे मिलने आऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू, लव यू, बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं आप? रखिए इसे, रखिए। अरे मैं खा थोड़े ना रहा हूँ, मैं तो सूंघ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ठीक है, कहीं खराब तो नहीं हो गए। आप तो कुछ समझते ही नहीं है। आपको डायबिटीज है, मीठा खाना मना है आपको, और वैसे भी मैंने ये रसगुल्ले सुमन के लिए मंगवाए हैं। कमाल है, बीमार के लिए रसगुल्ले और हट्टे कट्टे आदमी को सूंघना ही मना है। एक बात बताओ, तुम जो ये अपना सारा का सारा प्यार इन रसगुल्लों में उडेल कर सुमन को खिलाना चाहती हो, उससे पहले डॉक्टर से पूछ लिया है नहीं? डॉक्टरों का क्या है, वो तो हर बात के लिए मना कर देते हैं। पता नहीं बेचारी सुमन का क्या हाल होता होगा, कब छुटकारा मिलेगा उसे। देख रहा हूं मैं। आजकल तुम्हारी सुमन पर बड़ी कृपा हो रही है, और जब पोता आ जाएगा तब तो तुम हमें भूल ही जाओगी। आपने बहुत सेवा करवा ली, अब बच्चे और पोतों को सेवा का सुख भोगने दीजिए। ठीक है, जैसे सुमन घर में आएगी मैं तो काशी चला जाऊंगा।
आप काशी बाद में जाइएगा, पहले हॉस्पिटल जाइए। ठीक। इसके अलावा भी कहीं और दर्द होता है? जी नहीं। ये गोली दे देना और शाम को 5 बजे चेक कर लेना। आई थिंक वी कैन गो इन फॉर द ऑपरेशन नेक्स्ट मंडे। तब तक आप इंग्लैंड से वापस आ जाएंगी। डॉक्टर गोयल, आप इंग्लैंड जा रही हैं? हाँ, आज ही रात की फ्लाइट से। मेरे ऑपरेशन से पहले वापस जरूर आइएगा। श्योर। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे आइए आइए माथुर साहब, आज फिर कुछ ले आए आप? नहीं, ये खाने के लिए नहीं बल्कि चखाने के लिए लाया। दरअसल मेरी वाइफ समझती हैं कि सुमन कड़वी दवाइयां खाती है, इसका मुंह का सैला हो गया होगा इसलिए। मेरी समझ में नहीं आता कि हम हिंदुस्तानी अपना प्यार खाने पीने की चीजों से क्यों करते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट अलाउ दिस स्मॉल। ये ले लो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। दरअसल मुझे भी खाना मना है, लेकिन ट्राई करूंगा कभी कभार। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। बाबूजी, क्या भेजा है माँ ने? बेटी, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें भेजना चाह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। बाबूजी, मैं सिर्फ चख कर देखूंगी, वरना माँ का दिल टूट जाएगा ना। बेटी, माँ का दिल टूटने से जरूरी है तुम्हारी सेहत। एक बार तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो खाना। याद है ना डॉक्टर गर्ग? क्या? अरे, मैं तो डॉक्टर गर्ग से पूछने ही भूल गया। क्या बाबूजी? यही कि तुम्हारा ऑपरेशन कब होने वाला है, तुम कब रिलीज होने वाली हो? डॉक्टर कह रहे थे कि अगले मंडे है ऑपरेशन, और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 2-3 दिन में छुट्टी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। तुम्हारी माँ तो बहुत उतावली हो रही है। जानते हो क्या कहती हैं? कि सुमन के बिना तो मेरा तीज त्योहार में मन ही नहीं लगता। उन्होंने तो तुम्हें घर की मालकिन घोषित कर दिया। अब तो तुम घर की मालकिन बन गई हो भाई। कुछ भी काम करना होगा हमें तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी बेटी। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं कभी माँ का प्यार समझ ही नहीं पाई। बेटी, दुख के दिन तो समझो अब बीत गए। तुम्हारे राज में तो हम खूब मस्ती करेंगे, खूब उधम मचाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। डर? किस बात का डर बेटी? बाबूजी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा बुरा क्यों होगा? धीरज रखो बेटी, सब ठीक होगा। अरे बेटी, अभी तक सोई नहीं? अभी तो एग्जाम के लिए समय है। हाँ बाबूजी, एक्चुअली मैं मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रही हूँ। इसमें हर बीमारी को डिटेल से समझाया जाता है, और मैं कैंसर के बारे में पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हें पढ़ने का शौक है, लेकिन अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सुबह कॉलेज जाना है, फिर उठने में कष्ट होगा तुम्हें। बाबूजी, मैंने डिसाइड कर लिया है, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना तो मैं कैंसर पर ही रिसर्च करूंगी। इतनी भयानक है ये बीमारी कि इसकी डिटेक्शन के बाद मौत सिर्फ उस एक इंसान की नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी कई जिंदगियों की हो जाती है। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ बेटी, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस ने इस बीमारी पर काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। आजकल लोग बहुत साल तक जिंदा रहते हैं बेटी। फिर भी बाबूजी, कैंसर शब्द के साथ जुड़े मौत के डर को मैं जड़ से निकाल देना चाहती हूँ। इतने दिन भाभी ने क्या कुछ नहीं सहा, अपने दर्द के साथ माँ के ताने भी सहे होंगे। बाबूजी, आप ही बताइए, अगर भाभी को कैंसर है तो इसमें उनका क्या कसूर है? देखो बेटी, तुम्हारी माँ की जबान ऐसी है, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे समझता हूँ। अगर तुम सब बच्चे लोग भी इस बात को समझ जाओ कि वो जो कुछ भी करती है इस घर की भलाई के लिए करती है, तो तुम्हें इस बात का कोई दुख नहीं होगा। अब देखो ना, आजकल वो हमें छोड़कर तुम्हारी भाभी की सेवा में लगी हुई है ना? जी बाबूजी। चलो बेटी, अब किताब बंद करो और सो जाओ। चलो उठो उठो। लेकिन बेटी, आज मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है कि वो दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझती है। शाबाश। चलो अब लेट जाओ।
गुड नाइट मेरा बेटा। गुड नाइट। कहाँ दर्द हो रहा है? मैं अभी बुलाती हूँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, मगर क्या कर रहे हो तुम? नहीं सोया था हम, क्या हुआ क्या लेकिन? अच्छा, ड्यूटी के वक्त सोते हो? तुम्हें पेशेंट की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं? जाओ डॉक्टर मोहन को बुलाओ। अच्छा। हेलो। सर, मैं हॉस्पिटल से रोजी बोल रही हूँ। अचानक सुमन माथुर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और उन्हें अटेंड करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। ड्यूटी चार्ट पे किसका नाम है? डॉक्टर मोहन का नाम है सर। हाँ तो उनके घर पे फोन करो। जी, मैंने उनके घर पे भी बहुत ट्राई किया लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। Damn it. ठीक है मैं अभी आता हूँ, तब तक उसे एक पेन किलर दे दो। ओके ओके सर। ड्राइवर हॉस्पिटल लेना। एक मिनट। रोजी, सुमन के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और डॉक्टर अंजलि को लगातार फोन करते रहो और जाके ऑपरेशन की तैयारी करो। लगता है हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा।